कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पिता का नाम युंगवू था, माँ का नाम सोमी और उनका एक बेटा था जो कि पैरों से चल नहीं सकता था और उसका नाम था जुंगवू। युंगवू था ना, वो पेशे से एक डॉक्टर था और आज वो नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। दरअसल ये शहर उनके लिए नया था। खैर, रात को नए घर में वो खाना खा रहे थे, तभी एक रेमन बर्ड उनके घर में आ जाती है और ऊपर रखे लाइट के बल्ब से टकरा जाती है, जिससे वहां की लाइट्स बंद हो जाती है। इसलिए युंगू मार्केट से बल्ब लाने जाता है, जहां घर पर सोमी अकेली थी, जो कि अपने बेटे से कहती है कि उसे हिम्मत रखनी होगी। दरअसल हमें पता चलता है कि उनका बेटा था ना, वो बचपन से ही पैरों से नहीं चल सकता था, ऐसा नहीं था। उसकी ये हालत अभी अभी ही कुछ समय पहले से ऐसी हुई थी। खैर, हम योंगवो को देखते हैं जो कि गाड़ी से जा रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे वो बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा चोट लगती है। अब योंगवो हॉस्पिटल में कॉल करता है, मगर उसका नेटवर्क वहां पर नहीं था। अब वो खुद भी पेशे से डॉक्टर था, इसलिए वो बूढ़े आदमी को उठाकर सबसे पहले फर्स्ट एड देता है और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ योंगवो को डॉक्टर कहता है कि इस बूढ़े आदमी को सीरियस कैंसर है और उसका इलाज यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होगा। इसलिए जब तक इस आदमी का कोई रिश्तेदार उसे लेकर नहीं जाता, तब तक उसे तुम्हारे घर पर ही रहना पड़ेगा। खैर, हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक्सीडेंट की फुटेज निकाल कर देख रहा था, तो पता चलता है कि योंगवो तो गाड़ी सही से चला रहा था, मगर वो बूढ़ा इंसान ही जानबूझकर गाड़ी के आगे आ गया, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। खैर, ये देखकर ऑफिसर योंगवो को जाने देता है। अब दूसरे दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां सोमी जुंगवो को स्कूल छोड़ने जाती है। तब हमें पता चलता है कि सोमी को आंखों से कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता था, यानी कि उसकी नजर बहुत ज्यादा धुंधली थी। अब बेटा और माँ दोनों को ही कुछ तकलीफ थी। अब यहाँ पर स्कूल में जुंगवो बाकी सारे बच्चों को खेलते हुए देखता है, तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता था क्योंकि वो पैर से चल नहीं सकता था। कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। दरअसल एक दिन सोमी और जुंगवो दोनों ही कार से कहीं जा रहे थे और यहाँ पर सोमी कार ड्राइव कर रही थी, तभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जुंगू के पैर चले जाते हैं और सोमी की आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। और इसी का दुख सोमी को हमेशा सताता था कि उसकी वजह से उसके बेटे की लाइफ भी खराब हो गई। यानी कि एक हंसता खेलता परिवार एक एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। अब रात को युंगू सो रहा था, तभी वहां पर बूढ़ा आदमी योंगू के पैरों को छू लेता है, जिससे युंगू जाग जाता है और लाइट करके देखने लगता है कि आखिर कौन है। लेकिन वहां पर तब तक बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था। यहाँ पर जुंगू था ना, वो देखने के लिए बाहर जाता है। वो देखते हुए स्टोर रूम में जाता है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी उसे दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर युंगवू को एक बहुत बुरा सपना आता है, जिससे वो जागकर उठ खड़ा होता है और वो उठकर अपने बेटे को देखने जाता है, मगर उसका बेटा वहां पर नहीं था। इसलिए वो बाहर जाकर हर तरफ उसे देखने लगता है। तभी वो देखता है कि स्टोर रूम से उसे उसकी बेटे की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसलिए वो दरवाजा खोलने की और तोड़ने की कोशिश करने लगता है। दरवाजा तोड़कर वो अंदर जाता है, तो जोंग वो अपने पैरों पर खड़ा था, यानी कि उसकी पैरों की तकलीफ पूरी तरीके से दूर हो गई थी और ये देखकर उसके माता पिता दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। अगले दिन वो अपने बेटे को दिखाने डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। अब यहाँ पर जोंग वो अपने पापा से कहता है कि उसके पैर वही बूढ़े आदमी की वजह से ठीक हुए, क्योंकि उसने उसके पैरों को छुआ था और उसके बाद से ही वो चलने लगा। खैर, अब रात को योंगवो उस बूढ़े आदमी के घाव को ठीक करने के लिए जाता है और ठीक करता है। ये देखने में ऐसा लग रहा था कि वो आदमी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी योंगवो उस आदमी से कहता है कि तुमने ये आखिर कैसे किया, मगर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी सोमी वहां पर आ जाती है और उसे कुछ ना दिखाई देने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी योंगवो ये सोचने लगता है कि किसी तरह ये बूढ़ा आदमी सोमी को भी ठीक कर दे, उसकी आंखों की तकलीफ दूर कर दे, तो उसकी फैमिली फिर से खुशहाल हो जाएगी। अब अगले दिन जुंगू स्कूल जाता है, तो उसे अपने पैरों पर चलते देख सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जुंगू ये नोटिस करता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मिनहू काफी दिनों से एब्सेंट है और वो स्कूल नहीं आ रहा।
खैर चुंगू के ठीक होने की खबर शहर में फैल जाती है तो लोग उसे मिरेकल समझने लगते हैं। और उनमें से एक लेडी सोमी से कहती है कि वो चर्च आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। अब सोमी यहाँ पर चर्च में जाती है और अपना एक्सपीरियंस सबको बताती है, जहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट में सिर्फ चुंगू के पैर ही खराब हुए थे, सोमी को कुछ भी नहीं हुआ था। मगर उसके बेटे की ऐसी हालत देखकर वो अपने आप को जिम्मेदार समझने लगी और गिल्ट के चलते बहुत सारी दवाइयां उसने खा ली ताकि वो जिंदा ना रह सके। लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा लिया, मगर उसकी आंखों की रोशनी दवाइयों के असर के चलते चली गई थी। खैर चर्च में एक औरत थी जिसके बेटे की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी और वो औरत काफी ज्यादा रो रही थी। इसलिए सोमी और योंग वो दोनों ही उस औरत के घर उसके बेटे को देखने वहां पर जाते हैं। तभी शॉकिंगली हमें पता चलता है कि ये लड़का चुंगवू का बेस्ट फ्रेंड मिनहू है और कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि अचानक से उसके पैर खराब हो गए थे और वो चल नहीं पा रहा था। और शॉकिंग चीज ये थी कि उसी दिन उसके पैर खराब हुए, जिस दिन चोंगवू के पैर सही हो गए थे। यानी कि ये कोई मिरेकल नहीं था, बल्कि ये एक कर्ज था जो कि एक से हटकर दूसरे पर चला गया और ट्रांसफर हो गया। ये सब देखकर जुंगू समझ जाता है कि उसके बेटे की तकलीफ गायब नहीं हुई, बल्कि ट्रांसफर हो गई है। और ये देखकर वो सीधा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तब वो आदमी उसे देखकर ऐसी क्रीपी सी स्माइल देता है और हंसने लगता है। खैर हम एक मिस्टीरियस आदमी को देख पाते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी के पोस्टर को फाड़ कर कहीं ले जाने लगता है। खैर हम युंगवू को देखते हैं जो कि अपने बेटे के स्कूल में था, तभी उसके फोन में सिक्योरिटी अलार्म का नोटिफिकेशन उसे मिलता है, जिससे वो सीधा अपने घर पर पहुंचता है। तो वो देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से बिखरा हुआ था और वो देखता है कि वही मिस्टीरियस मैन उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले जाने लगता है। युंगवू उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी वो आदमी उसे कहता है कि ये बूढ़ा आदमी मेरा है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। वो इतना कहकर उसे ले जाने लगता है, लेकिन योंगवू उसे वहां से नहीं ले जाने देता और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। योंगवू ने पुलिस को बुला लिया था, जिसे मिस्टीरियस आदमी को वहां से भागना पड़ता है। खैर अब अगले दिन योंगवू को हम देखते हैं जो कि कहता है कि वो शहर छोड़कर चले जाएंगे, मगर सोमी को भी अपनी आंखें ठीक करनी थी और वो वहां से नहीं जाना चाहती थी। मगर योंगवू उसे कहता है कि ये कोई मिरेकल नहीं है, बल्कि एक कर्ज है, ये एक में से दूसरे में ट्रांसफर होती है। ये सुनकर सोमी कहती है कि हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो कि हमारा बेटा ठीक हुआ और उसी दिन उसके दोस्त के साथ ये हुआ। यानी कि वो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी आंखें भी ठीक कर दो, जिससे वो बूढ़ा आदमी उसकी आंखों पर हाथ रखता है और पलक झपकते ही सोमी की आंखें एकदम ठीक हो जाती है। तो वहीं हम दूसरी ओर मिंजू को देखते हैं जो कि स्कूल में था और तभी अचानक से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और यहाँ पर दूसरी ओर योंगवू था ना, वो सोमी को लेकर डॉक्टर को दिखाने आता है, तो डॉक्टर कहता है कि ये भी एक चमत्कार ही है। ये सुनकर सोमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वहां पर योंगवो जाने लगता है, तभी वो देखता है कि मिंजो की आंखें खराब हो गई थी और उसी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। यानी कि उसका शक यकीन में बदल गया था कि ये कोई मिरेकल नहीं है, बल्कि एक कर्स है जो कि एक पर से दूसरी पर ट्रांसफर होता है। और जब सोमी देखती है कि मिंजो भी हॉस्पिटल में है और उसकी आंखें चली गई है, तो वो भी ये चीज समझ गई थी और उसे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी आंखें उसे इस तरह मिले। खैर हॉस्पिटल में योंगवो को वही मिस्टीरियस आदमी फिर से नजर आता है, जिसका पीछा करते हुए वो मिस्टीरियस आदमी के घर पर पहुंचता है। तो वहां पर वो आदमी भी उसे देख लेता है और दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है, जिसमें योंगवो उस आदमी को स्टैप कर कर उसे खत्म कर देता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर उस आदमी की छोटी बहन पर जाती है जो कि पैरालाइज्ड हुई थी। और हम जान पाते हैं कि पहले इस आदमी के पास वो बूढ़ा आदमी था जिसने ये चमत्कार करके उसकी बहन को ठीक किया था। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी कोई दूसरा ले गया, तो उसके बाद उसकी बहन फिर से वैसी ही हो गई। यानी कि ये मिरेकल तब तक ही रहता है जब तक वो बूढ़ा आदमी उनके साथ रहता हो। अगर वो बूढ़ा आदमी कहीं और जाता है तो फिर से वो मिरेकल खत्म हो जाता है।
खैर हम योंगवो को देख पाते हैं जो कि इस शहर में नहीं रहना चाहता था, वो वहां से जाने लगते हैं। वो अपनी बीवी और बेटे को भी लेकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो शहर से दूर जाता है, उसके बेटे के पैरों का दर्द फिर से शुरू हो जाता है और बीवी की आंखों में दिखाई देना बंद हो जाता है। यानी कि वो समझ गया था कि वो अगर बूढ़े आदमी से दूर गया तो फिर से सिचुएशन फिर से वैसी की वैसी हो जाएगी और मिरेकल रहेगा नहीं। इसलिए वो जल्दी से गाड़ी को घर की ओर घुमा लेता है। वो बूढ़े आदमी के पास जाता है, लेकिन तभी वहां पर मिंजो की माँ आ जाती है, क्योंकि उसे पहले ही शक हो गया था कि उसके बेटे की आंखें और पैर इसी बूढ़े आदमी की वजह से गए हैं और वही ये सब कर रहा है। इसलिए वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और कहती है कि मुझे मेरे बेटे की आंखें और पैर दोनों वापस चाहिए। लेकिन योंगवू उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि ये कोई मिरेकल नहीं है, बल्कि ये कर्ज है। लेकिन वो औरत उसकी बातें नहीं मानती। तभी वहां पर सोमी आ जाती है और तभी वो बूढ़ा आदमी उस औरत से कहता है कि तुम सोमी को खत्म कर दो तो तुम्हारे बेटे की आंखें और पैर दोनों ही मैं वापस ला दूंगा। इसलिए अब वो औरत सोमी पर हमला करने लगती है। योंग वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे घायल कर देती है और अपने बेटे को बचाने के लिए वो सोमी को खत्म कर देती है। ये देखकर योंगो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो बूढ़े आदमी को कहता है कि प्लीज तुम मेरा सेक्रीफाइस ले लो, मगर मेरी बीवी को जिंदा कर दो। अब यही चीज उस बूढ़े आदमी को चाहिए थी। वो जल्दी से योंगवू के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी सारी एनर्जी योंगवू में ट्रांसफर करने लगता है। और फिर वो उसे कहता है कि मुझे यही सेक्रीफाइस करने वाला कोई चाहिए था जो कि मुझे अपनी जान खुद लेने को कहे, और यही मौका है जो मैं इस कर्ज को अपने से हटा सकूं। यानी कि दोस्तों, जो बूढ़ा आदमी है वो कई सालों से डीमन की शक्तियों को लेकर चल रहा था और अब उसका शरीर खत्म हो रहा था, लेकिन ये शक्ति की वजह से उसे मौत भी नहीं मिल रही थी। इसलिए वो डीमन या शक्ति कह लो, वो ऐसा शरीर ढूंढने लगी जिससे वो सारी शक्तियां पास ऑन कर सके। और बस जब जोंगू ने उसे सैक्रिफाइस करने की बात की, तभी वो एनर्जी उस बूढ़े आदमी से निकल जाती है। वो बूढ़ा आदमी इसीलिए जानबूझकर योंगवू की गाड़ी के आगे आया ताकि वो अपनी शक्तियों को ट्रांसफर कर सके और इस कर्ज से पीछा छुड़वा सके। खैर अब हम देख पाते हैं कि वो बूढ़ा आदमी फाइनली खत्म हो जाता है और राख में बदल जाता है और उसकी सारी शक्तियां पास ऑन हो जाती है जोंगवू पर। अब सारी उम्र उसमें वो शक्तियां रहेगी और अगर उसे मौत चाहिए तो उसे ये शक्तियां किसी दूसरे में पास ऑन करनी होगी जो कि अपना सेक्रीफाइस देने को रेडी हो जाए। खैर हम सोमी को देखते हैं जो कि जिंदा हो चुकी थी। एंडिंग का सीन हमें दिखाया जाता है जहां योंगवू शहर के बाहर किसी की गाड़ी आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो किसी होस्ट को ढूंढ सके और वो उसी शक्तियों को पास ऑन कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।